ऑलराइट तो गाइस एक और हिस्टोरिकल के ड्रामा मैंने देख लिया है जो अभी अभी हिंदी में आ गया है। एमएक्स प्लेयर पर फ्री में आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये हिस्टोरिकल के ड्रामा में जो दिखाई गई है चीजें, इसका प्रीमाइस जो है वो काफी अच्छा है कि एक फ्लावर क्रू होता है जो लोगों की शादियां वादियां करवाता है। ये चीज आपने मतलब हिस्टोरिकल ड्रामा में देखी नहीं होगी। और मैं ज्यादातर हिस्टोरिकल ड्रामा देखना मतलब पसंद नहीं करता हूँ। मैं कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूँ हिस्टोरिकल के ड्रामास का। मैं पहले ही बता दूं, मुझे जो अभी के टाइम पे मॉडर्न जमाने वाले होते हैं के ड्रामा, वो के ड्रामा ज्यादा देखना पसंद है। मुझे हिस्टोरिकल के ड्रामा उतने ज्यादा पसंद नहीं है। और क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे स्लो लगते हैं, जो कहानी थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं खिंची हुई लगती है। और हर चीज में एक ही कहानी होती है कि एक राजा होता है, उसका मंत्री जो होता है वो उसका दुश्मनी होता है। तो हर के ड्रामा, हिस्टोरिकल के ड्रामा में यही कहानी होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। और इसमें भी वही फॉलो अप होती है, लेकिन इसमें जो प्रीमाइज है वो अच्छा है कि एक मैरिज क्रू है जो लोगों की शादियां वादियां करवाता है। तो इसकी कहानी जो है वो ऐसी है कि जो फ्लावर क्रू नाम की एक जो संस्था वंस्था एजेंसी जो भी बोलो आप, इसमें 3 लोग हैं जिसमें हमारा मेन लीड होता है और ब्यू विनसुक का कैरेक्टर होता है। पहले ही बता दूं, ब्यू विनसुक इसमें मेन लीड नहीं है, सपोर्टिंग एक्टर है। अगर आप ब्यू विनसुक को नहीं पहचानते हो तो माय लवली रनल वाला जो हीरो है उसकी ये काम मतलब इसमें उसका रोल इसमें कम है, लेकिन जो भी अच्छा काम किया है उसने। और इसमें जो 3 लोग होते हैं जो शादियां वादियां करवाते हैं, उसमें हमारा मेन लीड जो होता है, इनका बॉस होता है, एक और लड़का होता है जिसका नाम मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन 3 लोग होते हैं मतलब मैं आप समझ जाओ, जो लोगों की शादियां करवाते हैं अच्छे तरीके से। मतलब साड़ी.com चला रहे हैं मतलब पुराने जमाने में, आप मतलब शॉर्ट में कहूँ तो ऐसा ही है कि साड़ी.com पुराने जमाने में ये लोग चला रहे और अच्छी खासी इनकी इनकम चल रही है, मतलब पैसे वैसे बना रहे, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और हमारी हीरोइन का कैरेक्टर जो एक्ट्रेस इसमें ली गई है, उसका कैरेक्टर ऐसा होता है कि वो अपने बहुत ही काम कर रही है। मतलब बचपन में अपने भाई से वो बिछड़ जाती है तो उसको ढूंढने के लिए उसे पैसे की जरूरत है, तो वो बहुत ज्यादा काम करती है। पैसे के लिए कोई भी काम कर सकती है। तो वो उसका जो कैरेक्टर होता है थोड़ा सैसी टाइप कैरेक्टर होता है। वो कैरेक्टर मुझे देखने में अच्छा ही लगा, मतलब मैं उसको बुरा कैरेक्टर नहीं बोलूंगा। तो वो कैरेक्टर काफी अच्छा लगा। उसकी भी तो शादी है वो फ्लावर को वारे करवाते हैं, क्योंकि एक लड़का होता है जो कहता है कि मैं इस लड़की से तो बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और हमारी हीरोइन भी मान जाती है कि ये तो मुझसे शादी करना चाहता है, अच्छी बात है, सुख दुख में मेरा साथ देगा। लेकिन शादी के दिन ही वो लड़का भाग जाता है। अब वो क्यों भागता है ये आप के ड्रामा देखोगे तो पता चलेगा, मैं ज्यादा आपको स्पॉइलर दूंगा नहीं। और वो क्यों भागता है उसके बाद अगर वो भाग गए तो हमारी हीरोइन ऑब्वियसली अकेली रह जाती है, उसके पास अब पैसे वैसे बचे नहीं है। तो वो फ्लावर क्रू में उसके मेंबर के साथ जुड़ जाती है, मतलब हमारे हीरो के साथ जुड़ जाती है कि वो भी अब लोगों की शादियां कराएगी, पैसे वैसे कमाएगी, अपने भाई को ढूंढेगी। अब वो अपने भाई को कैसे ढूंढेगी वो इसमें आपको देखोगे तो आप समझ ही जाओगे। आई मीन 5वें 6ठे एपिसोड में वो रिवील ही हो जाता है, तो कोई उसमें प्रॉब्लम होगी नहीं। और ऐसे ही इसकी कहानी आगे बढ़ती जाती है। और हमारा जो मेन लीड का कैरेक्टर होता है उसकी लाइफ में, अपनी लाइफ में ट्रॉमा चल रहा है। बचपन में उसके भाई की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसके फादर की उससे बनती नहीं है और इसका फादर ही इसमें विलन होता है। तो मतलब यही कहानी, जो राजा होता है उसका विलन होता ही होता है। तो वो राजा का मंत्री होता है और वो विलन ही निकलता है और हमारा हीरो ऑब्वियसली उससे नफरत करता है। और इसी दौरान हमारे हीरो और हीरोइन के बीच वो प्यार रोमांस वाला माहौल बनता है कि इन दोनों की लाइफ में ट्रॉमा चल रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। तो इन दोनों के बीच में वो प्यार वाला रोमांस वाला माहौल बन जाता है। और ऑब्वियसली वो लड़का जो भाग गया है उसको हमारी हीरोइन भूल जाती है, लेकिन वो लड़का नहीं भूलता है। तो उसके लिए आपका दिल थोड़ा बहुत टूटेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेन लीड के बीच में करवाना है तो कुछ ना कुछ तो स्टोरी बनानी पड़ेगी। तो इन दोनों का मामला वो सेट हो जाता है। अब इस तरीके से इसकी कहानी चलती। तो इसकी जो केमिस्ट्री है वो मुझे कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी, ठीक ठाक है। मतलब जिनको लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी के ड्रामा देखना पसंद है उनके लिए इनकी केमिस्ट्री ठीक ठाक केमिस्ट्री बन के निकलती है। अब इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो ये मुझे स्लो लगा। ऑब्वियसली हिस्टोरिकल के ड्रामा ज्यादातर स्लो ही होते हैं, तो इसकी भी कहानी मुझे स्लो ही लगी। इसकी कहानी में नयापन सिर्फ एक ही है कि ये लोग शादियां वादियां करवाते हैं, उसके लिए क्या क्या करते हैं वो चीजें इसमें देखने वाली है। बाकी कोई चीजें आपको इतनी ज्यादा एक्साइट करती नहीं है। तो इसका स्क्रीन प्ले आपको डिसेंट एंगेजिंग लगेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, डिसेंट एंगेजिंग करेगा। और इसमें जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे जैसे बनता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा बन रहा है तो ये के ड्रामा आप पूरा देखोगे, नहीं बन रहा है तो आधे रास्ते में छोड़ दोगे। जैसे कि मेरे को सिर्फ इसका रिव्यू करना था इसलिए मैंने पूरा देखा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल के ड्रामा मुझे ज्यादा इतने पसंद नहीं आता, मैंने पहले ही बताया। फिर भी मैंने मतलब कोशिश की कि मैं पूरा देखूं, लेकिन मैंने देख ही लिया, मतलब आखिर तक तो देखा ही है मैंने। इसमें क्या क्या होता है वो सारी चीजें मैंने एंड तक देखी। तो मतलब थ्रू आउट तक के ड्रामा मुझे डिसेंट एंगेजिंग लगा। इसका स्क्रीन प्ले ऑब्वियसली और भी अच्छा हो सकता था, लेकिन जितना भी है डिसेंट एंगेज करके रखता है आपको। और बाकी सारी जितने भी इसमें चीजें दिखाई गई है, हिस्टोरिकल चीजें दिखाई गई है, जो पूरा सेटअप वेटअप है
वो ठीक ठाक है। मतलब ऐसा कुछ नयापन नहीं है कि अगर आपने आगे के हिस्टोरिकल के ड्रामास देख ही रखे तो इसमें कोई नयापन आपको लगेगा नहीं। जो पुराने हिस्टोरिकल के ड्रामा होते हैं वो वही है, और इसका प्रीमाइज अच्छा है, मैंने जैसे पहले बताया। और इसमें एक्टिंग की बात करें तो हमारे जो दो मेन लीड है उनका काम अच्छा है, जिसमें एक्ट्रेस का काम मुझे ज्यादा अच्छा लगा, हीरो का काम और भी अच्छा हो सकता था। इनका कोई बेस्ट वर्क नहीं बोलूंगा, लेकिन जितना भी था डिसेंट था। ब्यून सुक का जो कैरेक्टर होता है, वो उसका जो लव इंटरेस्ट दिखाया गया है वो अच्छी है कि बुरी है वो आप पता ही नहीं लगा पाओगे। तो वो एक कैरेक्टर काफी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था हमारा ब्यून सुक का। जो लव इंटरेस्ट होता है, जो लड़की होती है, उसका तो कैरेक्टर आपको थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स लगेगा। बाकी सबका कैरेक्टर डेवलपमेंट ठीक ठाक है। तो मतलब इसमें जो आपको इमोशनल टच देने की कोशिश की है, तो आपका जो इमोशनल टच है वो किसी भी कैरेक्टर के साथ इतना ज्यादा नहीं होता है कि वो रोएगी तो उसके साथ आप भी रो पड़ोगे। आपका इंटरेस्ट इनके इमोशनल टच पे ज्यादा नहीं होता, किसी भी कैरेक्टर के साथ आपका जुड़ाव इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है, मैं पहले ही बता दूं। तो ऐसा कोई सीन नहीं आएगा जहां आप रो पड़ोगे, और ऐसी कोई चीज आपके साथ होने नहीं वाली। इसकी कॉमेडी भी ठीक ठाक है, मतलब ऐसी कोई कॉमेडी नहीं कि हंस हंस के पागल ही हो जाओ। ठीक ठाक कॉमेडी है, तो उस हिसाब से अपने माइंड सेट के साथ इस के ड्रामा को आपको देखना चाहिए, मैं तो ऐसा ही बोलूंगा। अब ये के ड्रामा ना तो मुझे कोई बहुत ही अच्छा के ड्रामा लगा, ना तो मुझे बहुत ही बुरा के ड्रामा। इसको मैं एक डिसेंट के ड्रामा बोलूंगा, जिसमें आपका अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा। अगर आपको बहुत ही ज्यादा के ड्रामा देखना पसंद है तो आपका टाइम पास ऑब्वियसली हो जाएगा। और जिनको लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी हिस्टोरिकल के ड्रामा देखना पसंद है उनको ये पसंद आ सकता है। बाकी लोग अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से इसे देख सकते हैं। जो एमएक्स प्लेयर पर आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा, और इसकी हिंदी डबिंग भी मुझे ठीक ठाक ही लगी। मतलब इतनी कोई अच्छी नहीं है लेकिन बुरी भी नहीं है, ठीक ठाक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो, और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को।